हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। यू आर वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की 5 कंट्रीज में जो विजिट है ना, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, शेयर मार्केट अगर आप यूज़ करते हो, उसको उसमें इन्वेस्ट करते हो पैसे, तो आपको मालूम चल गया होगा कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा रिडक्शन, उसके प्राइस गिर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। फिर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट, मिनरल डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये मालूम होगा कि शेयर मार्केट में जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है या फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, उनके प्राइस बहुत स्पीड से नीचे जा रहे हैं, ये आपको मालूम होगा। इसके 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि चाइना ने जो करा है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट को जो वो इंडिया में नहीं आने दे रहा है, उस पर हैवी टैरिफ लगा रहा है, जो रोक लगा रहा है अपने कानून को चेंज करके। पहला रीज़न वो है। दूसरा रीज़न क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक चेंज करा है। वो चेंज ये है कि गवर्नमेंट पहले 75 से लेके 100% टैरिफ लगाती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट में, पर अब कितना कर दिया है, 17% कर दिया, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो खतरा महसूस कर रही हैं और अनप्रोडिक्टेबिलिटी महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से और परेशान है। तीसरा कारण ये है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ भी जाएंगी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग भी होगी इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत परेशानी आने वाली। उसका कारण ये है कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, लिथियम नहीं है इंडिया के अंदर, हमें बाहर से लेना पड़ता है। और वो जो लिथियम की शॉर्टेज भी चलती है। हमारे देश में कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा लिथियम मिला है, पर जो जम्मू कश्मीर जो लिथियम मिला है वो क्ले फॉर्म में मिला है। उसको अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका, तो बहुत महंगा पड़ेगा उसका एक्सट्रैक्शन, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 3 परेशानी है। इन तीनों परेशानी का अगर मैं एक मोटा मोटा सॉल्यूशन बताऊं, तो वो है मिनरल। अगर हमारी मिनरल डिप्लोमेसी अगर अच्छी हो, तो ये तीनों की तीनों परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मोदी जी अलग अलग 5 देश की विजिट में गए थे। पहले वो गए हैं घाना, फिर उसके बाद गए हैं वो ये ट्रिनिडैड टोबैगो, ये कैरिबियन आइलैंड का है। उसके बाद फिर वो अर्जेंटीना गए थे, फिर उसके बाद फिर वो नामीबिया जाना था उन्हें, जो कंट्री थी, पर वो पहले ब्राज़ील गए हैं। ब्राज़ील क्यों गए हैं? क्योंकि उनको जो ब्रिक्स मीटिंग है, ब्रिक्स समिट हो रही है 17th नंबर की शायद, उसमें वो उन्हें पार्टिसिपेट करना था। अब ब्रिक्स में वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो वेस्ट है वो डबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है और वो पाकिस्तान को टेररिज्म बता रहे हैं। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। कल की जो क्लास है उसके बारे में, पूरा ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। पर आज हम जो मिनरल डिप्लोमेसी है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर की जो अलग अलग देशों में जो विजिट हुई है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है और अलग अलग देशों में उन्होंने विजिट क्यों करी है, उसके रिगार्डिंग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पहली कंट्री है वो है, हाँ अच्छा, बात करने से पहले बता दूं मैं आपको कि हमारी क्लासेस ने आपके लिए एक ऑफर दिया है। आप उस ऑफर को तभी अवेल कर पाओगे जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कमेंट सेक्शन में देगा, उसे कुछ ना कुछ एक ऑफर मिलेगा। हमारी कोचिंग में किसी ना किसी कोर्स में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो देश है वो है घाना। घाना की जो खास बात है, घाना फेमस है गोल्ड को एक्सपोर्ट करने में। कोको बीन्स होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने में पहले बहुत फेमस था, पर फिर 2018-16 में इनको मालूम चला इनके पास तो बहुत सारा लिथियम भी है, तो फिर उन्होंने लिथियम एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। अफ्रीका में ये लोग 3rd लार्जेस्ट हैं, वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट है एक्सपोर्ट करने में। जैसे ही मतलब लिथियम से पहले जब ये लोग गोल्ड एक्सपोर्ट करते थे, तब यहाँ पे चाइनीज ने अपनी मतलब पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। फिर जब लिथियम मिल गया तो फिर चाइना लिथियम के पीछे पड़ गया। तो ये वाली बात है, मैंने जब बताया आपको, ये लोग 10th लार्जेस्ट है ग्लोबली में लिथियम में, और 3rd लार्जेस्ट है अफ्रीका में, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड, कोको, ये सब भी करते हैं। क्या अभी हाँ, इंडिया के लीडर पिछले 30 साल से यहाँ पे नहीं गए हैं, घाना में नहीं गए हैं। पहली बार मोदी जी यहाँ पे गए हैं।
पर लीडर नहीं गए हैं, पर हमारे देशी कंपनीज यहाँ बहुत गई हैं। हमारे देशी कंपनी देखो 820 प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं हमारे देश के द्वारा, और इन्वेस्टमेंट कितना है, $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। 1994 से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार इन्हें $450 मिलियन की क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट लाइन अवेलेबल करा रही है। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिए घाना के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो देश है घाना में, मैंने बताया लिथियम के बारे 2018 से शुरू। ठीक है, हाँ, इंडिया के साथ इनके अलावा मिनरल्स के अलावा जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर रहे हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप कर रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, ये हो गया घाना का। घाना के अलावा जब आप दूसरे देश जाओगे जिसका नाम है ये ट्रिनिडेड टोबैगो, ये कैरेबियन आइलैंड का है। इसकी लोकेशन अगर मैं बताऊं आपको तो ये यहाँ पर है साउथ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका बाद है ये कोलंबस चैनल। कोलंबस चैनल से थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको ये देश मिल जाएगा, कैरेबियन आइलैंड है। ये आइलैंड फेमस है हाइड्रोकार्बन के लिए। किस लिए फेमस है ये? हाइड्रोकार्बन के लिए। हाइड्रोकार्बन की जो इंडस्ट्री यहाँ पे पिछले 100 सालों से चल रही है, और ये अब अमोनिया और मेथनॉल का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमोनिया मेथनॉल में शायद ये सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट में, देखो अमोनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और मेथनॉल में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये कंट्री। यहाँ पे भी गए हैं मोदी जी। इस कंट्री की एक और खास बात है, इस कंट्री में हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम कमला प्रसाद है, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बिहार की हैं ये। तो देख सकते हो आप बिहार कहाँ तक पहुँच गया, ये बिहार की हैं ये। और ये फोटो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो गई थी एक टाइम पे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक बता दिया मैंने आपको। हाँ, आप ये बताओ मुझे, जैसे इनका नाम कमला प्रसाद है, एक और कमला नाम की ही लेडी हैं जो बहुत फेमस हो गई हैं, फॉरेन कंट्री की हैं। आप बता सकते हो किस कंट्री की है, उनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, थर्ड जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बोले तो मैसी की कंट्री। अर्जेंटीना में मैसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैसी इज़ द बिगेस्ट थिंग जो अर्जेंटीना के पास में है। मैसी के अलावा उनके पास है लिथियम के रिसोर्सेस, लिथियम। और लिथियम के रिसोर्स छोटे मोटे नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ग्लोबली, सेकेंड लार्जेस्ट। और इसके अलावा बताता हूँ एक चीज़ मैं आपको, इसके अलावा जो इनके पास लिथियम के रिसोर्सेस हैं वो ये एक ट्रायंगल ही बनाते हैं। देखो ये जो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, ये तीन मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं, लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे आप समझ सकते हो लिथियम का सबसे ज्यादा रिजर्व होगा। मतलब अर्जेंटीना के पास सेकेंड लार्जेस्ट तो है, पर जब ये ट्रायंगल बनता है तब सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व यहाँ पे होता है। ये है साउथ अमेरिका की खास बात। ठीक है, सिर्फ लिथियम नहीं है, यहाँ पे शेल गैस है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व, शेल ऑयल है फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व। इंडिया ने 2024 में इनके साथ एक बहुत बड़ी डील करी थी, जिसमें हमारे देश की जो कंपनी है जिसका नाम है काबिल, काबिल बोले तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, बी से विदेश है, विदेश नहीं है। ठीक है, और अर्जेंटीना की कैमेन कंपनी है, उनके साथ हमने डील करी थी। डील ये थी कि वहाँ पे जो 5 ब्लॉक्स थे जहाँ पे लिथियम मिलने वाला है उनको लीज करने वाली बात थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में बात हुई, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो कुछ स्टक हो गया था इसके बीच में, तो उसके बारे में कुछ बात चल रही है। उसके अलावा डिफेंस में कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है, हेलीकॉप्टर के बारे में बात हो रही है, उनको हमारे हेलीकॉप्टर चाहिए, हमारे ब्रह्मोस चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के रिगार्डिंग बहुत सारी पहले ही बात चल रही है और अभी भी कंटिन्यू वो बातें चल रही हैं। अराउंड 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 5 बिलियन का। ठीक है, ये हो गई अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के रिगार्डिंग एक नेगेटिव चीज ये है कि, और पूरे न्यूज चैनल वाले ये बात कर रहे हैं कि अर्जेंटीना हमारा दुश्मन है, और वो उसे दुश्मन इसलिए बोल रहे हैं, ये कंट्रीज उसे दुश्मन इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अर्जेंटीना इज द मेंबर ऑफ कॉफी क्लब। कॉफी क्लब बोले तो ये वाला क्लब, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब ये कौन से कंसेंसस के लिए यूनाइटेड है? ये एक ग्रुप है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, कॉफी क्लब भी बोलते हैं। ये 1990 में बना था, और 1990 में क्यों बना था? ये अपोज करने के लिए बना था यूनाइटेड नेशन की जो सीट्स होती है, परमानेंट सीट होती है,
उसमें एक्सपांशन को अपोज करने के लिए। देखो आपको पता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, उसमें से तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को अपोज करती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत सारी कंट्रीज को अपोज करती हैं कि परमानेंट मेंबर और ना बढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का दुश्मन ब्राजील है, उसको ब्राजील परमानेंट मेंबर ना बन जाए इसके लिए रोकता है वो अर्जेंटीना। अगर आप यूरोप चले जाओ, यूरोप में इटली रोकता है जर्मनी को कि जर्मनी परमानेंट मेंबर ना बन जाए। आप एशिया में अगर आ जाओ, एशिया में टर्की है, पाकिस्तान है, ये इंडिया को अपोज करते हैं परमानेंट मेंबर ना बन जाए ये लोग। तो ये है, इस अर्जेंटीना इन कंट्रीज के यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का मेंबर है, जिसकी वजह से हमें परेशानी आ रही है। ठीक है, चलिए अगली जो कंट्री है, इसके बाद अभी आज 7 तारीख है, तो प्राइम मिनिस्टर कहां पर है 7 तारीख को? प्राइम मिनिस्टर आज है ब्रिक्स की मीटिंग में। ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है, वहां पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैंने बता दिया किस लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद 17 ब्रिक्स की मीटिंग है। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं नामीबिया। नामीबिया कहां पर है? देखो अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पे नामीबिया है, ये है अंगोला, आग का गोला, अंगोला के नीचे क्या है? नामीबिया, वहां पर है अभी, वहां पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। वहां की नामीबिया की खास बात यह है कि वहां पे यूरेनियम बहुत ज्यादा है, 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोडक्ट है इसके यूरेनियम के। और इसके अलावा यहाँ पे डायमंड भी बहुत ज़्यादा है। अब डायमंड हम लेते हैं, हमारे सूरत में जाता है, डायमंड रिफाइन होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत मजे उड़ाते हैं हम। एक तो वाली बात हो गई। यूरेनियम है, यूरेनियम के बारे में पता चल गया आपको। अगर देश में शांति रखनी है तो आपको यूरेनियम का होना जरूरी है, इनरिच यूरेनियम का होना जरूरी है। ईरान का केस देख लिया आपने, इंडिया पाकिस्तान का केस देख लिया। इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा क्यों? यूरेनियम की वजह से। और ईरान पाकिस्तान, ईरान यूएस और इसराइल का वॉर क्यों रुका? यूरेनियम की वजह से। नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं मार रहा? यूरेनियम की वजह से। और यूक्रेन में हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरेनियम की वजह से। तो यूरेनियम इज द पीस। ठीक है, उसके बाद इसके पास है रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट इसके पास है। रेयर अर्थ एलिमेंट का सेकंड सोर्स हो सकता है, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, अगर नामीबिया हमारा दोस्त बन जाएगा तो। चाइना पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी। चाइना जो वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल्स कर रहा है वो चीज कम हो जाएगी अगर हम नामीबिया के अच्छे दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, 800 मिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट करा है इंडिया ने इसके ऊपर। ठीक, ये है नामीबिया के बारे में खास बात। चलिए, ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स के रिगार्डिंग बस थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मीटिंग शुरू ही हो गई है। देखिए ग्लोबल साउथ और इसके बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ग्लोबल साउथ को कैटर नहीं करा जाता है, और ग्लोबल साउथ को कैटर करना चाहिए ब्रिक्स में। देखो ग्लोबल साउथ वाली बात यह है कि देखो जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्पीच में ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि जो वेस्ट है, जो यूरोप है, अमेरिका है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रो नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि डेवलपिंग वर्ल्ड उनके बराबरी में आ पाए। उनकी एक स्पीच थी, उस स्पीच में वो ये बोल रहे थे, जेडी वेंस उनकी स्पीच में ये बोल रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का कारण, ग्लोबलाइजेशन को इस कारण से करा गया था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाए, लाइक सेमीकंडक्टर, इंपॉर्टेंट कार्स, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो जो सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो वर्क हैं वो काम करें। इस सोच के ग्लोबलाइजेशन को बनाया गया था। उन्होंने ये बोला, अगर उसी तरीके से काम होता तो आज यूएस वैसे ही होता, और पूरी जो डेवलपिंग वर्ल्ड होती है, जो पूरा ग्लोबल साउथ तो बर्बाद रहता। पर चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो जेडी वैंस है वो परेशान है, पूरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो परेशान है। ये सब चाइना को देख के, इंडिया के ग्रोथ को देख के ये सब बातें कर रहे हैं, जापान की ग्रोथ को देख के ये बातें कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अगर हमें कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो हमें मिनरल्स चाहिए, और
चाइना के साथ अगर सुरक्षित रहना है हमें, तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने रेयर अर्थ एलिमेंट को। देखिए अभी कुछ दिनों पहले की भी न्यूज़ थी कि हमने बात करी थी कि रेयर अर्थ मैग्नेट के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी। रेयर अर्थ मैग्नेट के रिगार्डिंग जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ पास गए थे, उन्होंने उनसे बोला था कि साहब आप प्लीज़ एक स्कीम लॉन्च करिए जिसमें हम रेयर अर्थ मैग्नेट अर्थ से निकाल पाएँ, 3000-4000 करोड़ की स्कीम लॉन्च करो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि 3-4 साल रुक जाओ, उसके बाद हम इश्यू करते हैं, बनाते हैं स्कीम। तो ये भी एक न्यूज़ चल रही है। तो कंटिन्यूअसली सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग आप अगर आप ताइवान के फैन हो, ताइवान को अगर आप जानते हो, तो आप सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस जान जाओगे। चाइना क्यों हड़पना चाहता है ताइवान को? ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूएस को दोस्ती करना चाहता है ताइवान से। तो ये सारी की सारी बातें अभी यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हो रहा था, तो अब यूएस ने बोला था कि हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे, पर यूक्रेन को उसके बदले हमें मिनरल्स देने पड़ेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स देने पड़ेंगे, एलिमेंट्स देने पड़ेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट देने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वहीं पर ही आके रुक जाती है, रेयर अर्थ एलिमेंट पे। ठीक है, हमें उसको इंश्योर करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा उस चीज़ को, और या फिर जो हमारे पास लिथियम आयन के रिजर्व हैं क्ले वाले, हमें वो टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि उसे हम सस्ते में निकाल पाएँ उस लिथियम आयन को। और ये शायद एकदम सही टाइम है उस वो काम करने के लिए। हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मैग्नेट भी है हमारे पास। हम 5th लार्जेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास इसके मिनरल्स के, रेयर अर्थ एलिमेंट के, हम उसको नहीं निकाल रहे क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो हमें ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि यही एक सही टाइम है जिस टाइम हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में और भी न्यूज़ आती रहेंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।